नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार अज्ञात व्यक्ति ने बीते गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे प्रियकांतजू मंदिर कार्यालय के मोबाइल नंबर पर वॉइस मैसेज के माध्यम से धमकी दी है। धमकी भरा संदेश मिलने से उनके भक्तों में खलबली मची हुई है। परिवार और भक्तों में डर का माहौल है, जो कि स्वाभाविक है। दुनिया भर में देवकीनंदन ठाकुर के करोड़ों भक्त हैं। ऐसे में इस वॉइस धमकी के बाद सबके मन में किसी अनहोनी की चिंता बनी हुई है। इससे पहले हम इस खबर पर आगे बढ़े, पहले आपको वो धमकी वाली ऑडियो सुनवाते हैं। देवकीनंदन ठाकुर को 1 महीने के अंदर उड़ा दिया जाएगा। दुनिया भर में सनातन की प्रखर आवाज बनकर उभरे देवकीनंदन ठाकुर को इस तरह की धमकी पहली बार नहीं मिली है। पहले भी उन्हें दुबई और सऊदी अरब से फोन पर बम से उड़ाने और जिंदा जलाने की धमकी उनके निजी मोबाइल पर अज्ञात नंबरों से मिल चुकी है। एक बार आप ये ऑडियो भी सुनिए। जो तो बम के साथ उड़ा दूंगा तेरे, समझ में नहीं आती तेरे कितनी दफा बोला है मुसलमान से पीछे हट जा, चौक के ऊपर जिंदा जला दूंगा तेरे को मैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर देवकीनंदन ठाकुर क्यों और किसकी नजर में खटक रहे हैं। आखिर उनका सनातन के लिए बोलना किसको और क्यों चुभ रहा है। आखिर क्यों कोई देश के ऐसे सनातन योद्धा की बुलंद आवाज को शांत करना चाहता है, जो हर मोर्चे पर हिंदू और हिंदुत्व के हित की बात मजबूती के साथ हर मंच पर करता है। इन सभी सवालों के जवाब इन सवालों में ही है। जी हां, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर सनातन के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर सोए हुए सनातनियों को जगाने में लगे हैं, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर हिंदुओं को जातियों में बांटने वालों की साजिश का पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि वो आक्रांताओं और मंदिर तोड़कर मस्जिदों को बनाए जाने का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं कि देश में वक्फ बोर्ड हो तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, और इसके लिए वो बाकायदा बार बार सनातन धर्म संसद का आयोजन कर धर्म गुरुओं से इस पर चर्चा करके सनातन बोर्ड का ड्राफ्ट भी तैयार कर चुके हैं। ये सारे कारण हैं कि देवकीनंदन ठाकुर कट्टरपंथियों की आंखों में खटक रहे हैं। सनातन और सनातनियों के लिए देवकीनंदन ठाकुर की बुलंद आवाज कट्टरपंथियों को चुभती है, और इसलिए वो कट्टरपंथी देवकीनंदन जैसे धर्म योद्धा की आवाज को हमेशा के लिए शांत करना चाहते हैं। हो सकता है कि कट्टरपंथियों की ये साजिश हो कि वो पहले ऐसी धमकियों के जरिए देवकीनंदन ठाकुर को डराने की कोशिश कर रहे हों, और क्योंकि हर बार मिली ऐसी धमकी के बाद देवकीनंदन ठाकुर डरने के बजाय डबल एनर्जी के साथ हिंदू और हिंदुत्व के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। या जैसे रावण को नहीं सुहाता था धर्म का प्रचार, जैसे हिरण्यकश्यप को नहीं सुहाता था धर्म का प्रचार, जैसे कंस को नहीं सुहाता था धर्म का प्रचार, ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्हें आज नहीं सुहाता है धर्म का प्रचार। तो हम आप सबके माध्यम से एक बात कह देना चाहते हैं, रात दिन माइक लगा के, टेलीफोन लगा के, किताब लिख के जितनी धमकी देनी है देव। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक धर्म की सेवा करता रहेगा, देश की सेवा करता रहेगा। तो अब इससे बौखलाए कट्टरपंथियों की साजिश का अगला कदम सही में वो हो सकता है जो अब तक वो अपनी धमकियों में कहते रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसी और पुलिस देवकीनंदन ठाकुर को बार बार मिल रही धमकियों को सच होने का इंतजार कर रही है? क्या हमारी पुलिस किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रही है? क्या कुंभकर्णी नींद सोई हमारी पुलिस तब नींद से जागेगी जब कट्टरपंथी अपने कथित मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे? आखिर हमारी पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? क्यों बार बार देवकीनंदन ठाकुर को मिलने वाली धमकी के बाद पुलिस महज खाना पूर्ति कर मामले को खत्म कर देती है? तहरीर प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि उनको एक वॉइस मैसेज आया है जिसमें
धमकी दी जा रही है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि ऐसा नहीं है तो पुलिस हमें बताए कि अब तक मिली धमकियों पर किसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या पुलिस एक्शन लिया गया है। और यह सवाल सिर्फ पुलिस या प्रशासन से ही नहीं है बल्कि सरकार से भी है कि आखिर बार बार मिल रही धमकियों के बाद भी देवकीनंदन ठाकुर को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही, क्यों कट्टरपंथियों की बार बार मिल रही धमकियों को हल्के में लिया जा रहा है। आखिर पुलिस, प्रशासन और सरकार किस बात का इंतजार कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर को मिल रही धमकियों के बाद भी वो हमेशा की तरह एक धर्म योद्धा के जैसे इन सब धमकियों से बेपरवाह सनातन की लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन परिवार और करोड़ों भक्तों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हर किसी के मन में एक अजीब सा डर है कि आखिर महाराज जी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो बार बार उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। डर यह भी है कि कहीं हमारी सरकार की इस अनदेखी की कीमत उन्हें ना चुकानी पड़ जाए। तो देवकीनंदन ठाकुर को लगातार मिल रही धमकियों पर और उसके बाद जो पुलिस, प्रशासन और सरकार का जो रवैया है, इस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।